आपके जो नाना है जयप्रकाश जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्हें भला कौन इनकार करेगा। हाँ, एक बात तो बताओ, तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, फिर हिंदी मीडियम में प्रवेश क्यों लेना चाहते हो? वही तो बात है सर, पराई भाषा ना मैंने बहुत पढ़ ली। अब आप ही बताइए, आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों की मान से गुलामी करते रहेंगे? सर, क्या हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, अपनी विरासत किसी से कम है? बहुत कम है। क्या? मेरा मतलब है ऐसी सोच रखने वाले बच्चे बहुत कम हैं। सर, सच कहूं, कभी कभी ना महान गांधी जी और भगत सिंह सपने में आते और एक ही प्रश्न करते हैं कि क्या हमने तुम्हें आजादी इसलिए दिलाई कि तुम इस मिट्टी की महक को भूल जाओ? वाह, अति सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। मुंशी जी, आप फॉर्म भर दीजिए और बेटा तुम कल से स्कूल आ सकते हो। सिर्फ इसलिए कि समीर उस स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा जिसमें उसके स्टेप फादर ने पढ़ा था। समीर ने हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया। हीरो हीरोइन को पास लाने के लिए भगवान ने सारा ड्रामा सेट कर दिया था। अच्छा बाबा, आप यहीं रुको, मैं फॉर्म भर गया था। ठीक है। एक्सक्यूज मी, टॉयलेट का है? वहाँ से सीधे जाना, आगे जाकर वॉशरूम। स्वाति, इधर आ। अरे क्या हुआ? तुझे पता है, मैंने ना बाथरूम में एक लड़के को देखा। हैंडसम था? स्टूपिड, लेडीज बाथरूम में एक लड़के को देखा। लेडीज बाथरूम में? हाँ वही तो। ऐसे कैसे कोई लड़का लेडीज बाथरूम में आ सकता है? बेशरम। अरे तू ये सोच कि तुझे तेरा प्रेम मिल गया, जैसे मैंने प्यार किया, मैं सुमन को प्रेम बाथरूम में मिला था। अरे तो ये सब छोड़, पहले तो ये बता, तेरा प्रेम दिखने में सलमान खान जितना हैंडसम था कि नहीं? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैं तो इतना घबरा गई थी कि बस भागी वहां से। धक तेरी की, सो फट्टू यार। प्रेम ने कहा था आजकल दरवाजे का नॉक करने का भी जमाना नहीं रहा, और फिर सुमन ने कितने स्टाइल से कहा था आजकल दरवाजे का लॉक करने का भी जमाना नहीं रहा, और फिर बजा यही सच है, शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। नैना, लो जी, लव स्टोरी शुरू क्या होती। मेरी तो लाइफ में ड्रामा पहले से ही आ गया। तब पेरेंट्स को स्कूल आने के लिए ना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था और ना ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। कभी भी फुल फैमिली क्लास के सामने आ सकती थी। आप लोग यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? हुआ क्या ताऊ जी? भोली न बनो, यही करने आते हो स्कूल में, इसीलिए भेजते हम तुमको स्कूल। क्या हो रहा है यहाँ पे? नैना, क्या हो रहा है? मैम वो मेरे घर वाले यहाँ। ओहो अंकल जी, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? क्या हो गया? पंडित, तुम्हें सब पता करना है। चलिए आप लोग सब अपना अपना काम करिए। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग अपनी बातें वहां जाके करिए प्लीज। बोलो, क्या है ये? चिट्ठी। किसने लिखी? मुझे नहीं पता। तुम्हारी विज्ञान की कॉपी में ये चिट्ठी मिली और तुम्हें नहीं पता? नहीं, वाह, तेरी बेला चाची तो दिन रात सोती रहती है। उसे कहाँ दिखाई देगा कि उसकी नाक के नीचे लड़कियां क्या रासलीला कर रही हैं। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इतनी बड़ी लड़की की कॉपी मैं क्यों देखूंगी भला? नैना,
जवाब दे। चाची जी मैं क्या जवाब दूं? मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन हमें सब समझ में आ गया है, पूरा का पूरा चिट्ठी कांड है क्या। अच्छा क्या भाभी जी? अरे वही जिसके कहने पर इसने बाल कटवाए और जिसकी कलाई पे दुपट्टा फाड़ के बांध आई, और आज ये सब है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ये चिट्ठी कबूतर लेकर आया? तो क्या घर में तुम लोग सब सो रहे थे? कितनी बार बोला है खिड़कियां बंद रखा करो। अरे नहीं भाई साहब, ये तो गाना है, कबूतर जा 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 कबूतर। गाना 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 और दिखाओ सिनेमा बच्चों को, दिखाओ। इन नाचने गाने वालों ने तो हमारे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा। बस कीजिए भाई साहब। बेटा हमें तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, तुम झूठ नहीं बोलोगी। अच्छा अगर तुम्हें चिट्ठी के बारे में कुछ भी पता है तो बता दो हमें। चाचा जी मुझे कुछ भी नहीं मालूम, भगवान कसम मुझे कुछ नहीं पता। ये चिट्ठी कहाँ से आई, किसने लिखी, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब मैंने सबके सामने झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो कह रही है कि चिट्ठी के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम तो वो सच कह रही है। अगर चिट्ठी उसकी होती तो वो सबके सामने खुला थोड़ी छोड़ के जाती। हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ऐसी भी हमारी नैना भोली है पर बुद्धू नहीं है। आखिर हमारी परवरिश है क्यों, और हमें पता है हमारी नैना कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अरे नहीं बेटा रोते नहीं, एकदम चुप। उस वक्त चाचा जी के भरोसे ने मुझे ये सिखाया था कि बड़ों का विश्वास बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। हैरत तो ये नहीं कि चरित्र के कच्चे हैं, हैरत तो ये है ये हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं। आज तक हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो स्कूल की इज्जत की चिंता सता रही है। हमारी बेटी की कोई चिंता नहीं, यहाँ पर ये रंगरलियां सीखने के लिए भेजते हैं हम। देखिए आप चिंता ना कीजिए, ये हरकत जिस बच्चे ने भी की है थोड़ी देर में वो पकड़ा जाएगा। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। क्या हुआ सर, आपने अचानक बुलाया? क्या हुआ? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। ये देखिए क्या हो रहा है आपकी क्लास में। बात समझ में आई? जी सर, अक्षर बहुत ही खराब लिखे हुए हैं। अरे मैं हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सर मात्राएं भी काफी गलत हैं। अरे आप ग्रामर छोड़िए और ये हमारा हरकत किसने की है पता कीजिए। उस दिन सबके लिए एजेंडा हो गया था ये चिट्ठी पुराण। मैं तो खुद हैरान थी कि मुझे कौन ऐसा लव लेटर लिख सकता है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है डियर की स्पेलिंग का ना रट्टा मरवा रही है मैडम। तो ये सब लड़कों से ही क्यों? लड़कियों के लिए डियर वर्ड नहीं होता क्या? होता है लेकिन शादी के बाद। अच्छा 1990 हो या 2017, तब से लेके आज तक लड़कियों से इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं? लड़कियों को अपने कैरेक्टर के साफ होने का सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। उस दिन वो 1 घंटा कैसे बीता बस मैं ही जानती हूँ। कौन बचा अभी? टेबरीवाल, संजय टेबरीवाल। चलो आप। बड़े ही शर्म की बात है, आज तक प्रगति विद्या का मंदिर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। संजय टेबरीवाल स्टैंड अप। ये तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी? गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए? वो मुझे कुछ तो चेक करना था, देना ना प्लीज। क्या है ये? सॉरी सर, वो लेटर गलती से लिख दिया था और नैना के नोटबुक में चला गया। भाई नैना को तो राखी बांधने में डर लगता है और इसे देखो प्रेम पत्र लिख दिया।
सिर्फ गलती से? अरे पाप है ये, पाप। सॉरी सर। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। कल अपने पिताजी को साथ लेकर आना। और आप सब भी सुन लो, इस विद्यालय के परिसर में ऐसी गंदी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब इस नैना की वजह से हो रहा है। प्रिंसिपल जी, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर की गंदी भावना को खत्म करने के लिए नैना इसको राखी बांधेगी और ये बहन मानेगा उसको। सजा तो मिलनी चाहिए और इससे अच्छी सजा हो नहीं सकती। बाप रे, ऐसी सजा मिली थी संजय को और मुझे, पर हमारी मासूमियत देखिए कि जबरदस्ती की बांधी राखी क्यों ना हो, उसका मान रखना जानते थे। उसके बाद पूरे दिल से संजय ने हमेशा मुझे अपनी बहन माना। आज तक मैं उसे राखी भेजती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब सजा भी रिश्ता बना देती थी। अब बोल, नैना आज से तेरी बहन हुई। आज से नैना तेरी मतलब मेरी बहन है। प्रगति विद्या का मंदिर है? प्रगति विद्या का मंदिर? सेंट जेवियर्स में एडमिशन के लिए कहा था ना? वो सेंट जेवियर में सीट फुल हो गया था मालिक, इसलिए मैंने सोचा बच्चे का एक साल खराब ना हो जाए। तो किसी म्यूनिसिपल स्कूल में एडमिशन करवा देता। समीर के फ्यूचर का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। अब नानू 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 क्या नानू? आप इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा करेंगे? आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। तू चुप कर। मैं तेरा एडमिशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में करवाना चाहता था और ये किसी हिंदी मीडियम स्कूल में तेरा दाखिला करवा के आ गया। बेटा देख, आगे का जमाना ना अंग्रेजी का होने वाला है। शुद्ध हिंदी बोलने वाले पर दुनिया हंसेगी। इट्स ओके नानू, गलती हो जाती है। अच्छा अंकल, आप नानू को सॉरी बोलो। मैं? हाँ सॉरी बोलो ना। मैं सॉरी बोलूं? अरे क्यों नहीं सॉरी बोलेगा? कोई लाट साहब है क्या? वो ताली। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? चल क्या रहा है? कुछ नहीं नानू। नानू आप बैठिए ना। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। नानू अब बैठिए एक मिनट। अब नानू आप ही बताइए, मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ राइट? तो इंग्लिश तो मेरी अच्छी है। अब अंकल की वजह से मेरी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। नानू मुझे आप ही बताइए, आप हिंदी मीडियम में पढ़े राइट? और कैसे आप 20 रुपए लेके अहमदाबाद शहर में आए थे? 20 रुपए। और आज आप कितने बड़े नामी ग्रामी कपड़े के व्यापारी बन गए। नानू आपको पता है, अगर आपकी तरह हौसले बुलंद हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और आपको पता है, अपनी जिंदगी में आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप ही मेरे आदर्श हो नानू। मैं तेरा आदर्श हूँ। आपकी कसम मम्मी जी। अरे मैं कहती हूँ कि लड़कों से दोस्ती करने की जरूरत ही क्या है? दोस्ती? मैं कहता हूँ लड़कों से बात करने की भी जरूरत क्या है? अरे बात भी छोड़ो, मैं तो कहती हूँ लड़कों की तरफ नजर उठाने की भी क्या जरूरत है? भाभी जी, भाई साहब, अब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो आपस में बात करना स्वाभाविक है ना। ये 20वीं सदी है, जमाना बदल रहा है। जमाना कुएं में कूदेगा तो हम भी कुएं में कूद जाएं? और इसका ये मतलब है कि मान मर्यादा संस्कार सब कुछ भूल जाएं? ये लड़कों से दोस्ती, ये प्यार, ये जो आजकल सब कुछ सीख रहे हैं ना, मैं बता दूं कि बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और तुम लड़कियों ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो हमारे घर में जन्म लिया है, और हम इन्हें स्कूल भेजते हैं, पढ़ने भेजते हैं। गांव में जाके देखो, गांव में छोरियां गोबर से कंडे करते करते 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। कंडे क्या होते हैं? गोबर के गोले। भाई साहब, मगर हम गांव में नहीं हैं, जमाना बदल चुका है। जहन्नुम में जाए जमाना, और जमाने को मॉडर्न होना है तो होए, पर हमारे घर में मान मर्यादाओं के साथ रहना होगा बस। और ये जो चित्रहार पित्रहार में घर बैठे गाने देख रहे हैं ना, उसी से सीख रहे हैं सब कुछ, प्यार मोहब्बत। ये जो चाचा है ना तुमसे जो प्रेम करते हैं, कल को प्रेम विवाह करके जब वापस आओगी ना तो ये भी नहीं रखेंगे, समझी? ये उन दिनों की बात है जब घुट्टी में ये पिलाया जाता था कि अरेंज मैरिज ही सत्य है और प्यार मिथ्या। हमें प्यार शब्द से इतना डराया जाता था कि 7 जन्म तक प्यार करने का सोच भी नहीं सकते थे हम। जिस लव लेटर का मुझे पता भी नहीं था, उसने मेरी लव स्टोरी का टेम्परेरी गला घोंट दिया। मैंने सोच लिया था कि कोई लड़का कितना भी प्रिंस चार्मिंग क्यों ना हो, मेरे दिल में उसकी एंट्री नहीं हो सकती।
यार संजय, संजय, ये पंडित तेरा आज से गुलाम भाई। मैं तो सोचता था तू सिर्फ पढ़ाई में होशियार है, पर तूने चिट्ठी लिखकर जो बहादुरी का काम किया है ना, ये सर तेरे आगे नतमस्तक हो गया भाई, सच्ची। अच्छा एक बात बता, चिट्ठी लिखी सो ठीक है, पर नैना को भाई तुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया है? लड़का शर्मा गया। आज से हम शपथ लेते हैं कि नैना हमारी बहन है, और इस दुनिया में जितनी भी नैना नाम की लड़कियां हैं, वो भी हमारी बहन है। नैना बहन, हम सब राखी लाए हैं, बस घर वालों को मत बुलाना। जगा दो दीदी को। दीदी जाइए, दीदी जाइए। नाटक तो देख इसके, नए नए एडमिशन हुए और तेवर ऐसे हैं कि जैसे खुद ही स्कूल का ट्रस्टी हो। ऐसे लड़के ना पैदाइशी अमीर और बिगड़े होते हैं। बोलना छोड़, खेलना सीख, समझा? क्या हुआ? चिट्ठी लिखी संजय ने, राखी बंधवाई मेरे घर वालों ने, और सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, जिसने कुछ किया ही नहीं है। मनोज और पंडित कितना चिढ़ा रहे थे मुझे। इन सब चक्करों में मैं पानी भी नहीं पी पाई, अब से प्यास लगी है। देख, 2 दिन में सारी बातें पुरानी हो जाती है, और वैसे भी मैं हूं ना तेरी बेस्ट फ्रेंड। अभी शांति टीचर को आने में टाइम है, तू जल्दी जाके पानी पी कर आ, और मुझे प्रीति से मैगजीन लेनी है, मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, पानी पीते पीते अपना ये रोता हुआ मुंह भी ठीक कर लेना। वैसे भी संजय प्रेम थोड़ी ना है, प्रेम इस टाइप के लड़के नहीं हो सकते। प्रेम छोड़, मुझे तो किसी लड़की की तरफ देखना भी नहीं है। तो फिर उस बाथरूम वाले का क्या होगा? बाहर में जाए वो। मैंने तो कसम खा ली है, मैं क्या मेरी साथ पुश्ते भी कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे। ए अमीरजादे, लगता है तूने माँ का दूध नहीं पिया है।
2 मिनट पहले किसी लड़के को देखना नहीं और प्यार करना नहीं वाली कसम इतनी जल्दी टूट जाएगी, ये इस दिल को कहाँ पता था। समीर को देखकर दिल की धक धक बढ़ गई कि जैसे मैंने प्यार किया का प्रेम सामने आकर खड़ा हो गया हो। ये क्या एहसास था? उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। शायद ये लाइनें नाजुक लम्हे पे ही लिखी गई होंगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह, अच्छी है। क्या अच्छी है? भाई आज की कविता तू क्या समझा? अबे यार। ओ नैना, क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? कब से बुला रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं है। कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? बता। कुछ भी तो नहीं। तो फिर ये क्या लिखा है तूने? उठी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का बड़े से पंडित होए। ये मैंने कब लिखा? अभी तो लिखा तूने। कबीर जी का ये दोहा तो बचपन से बहुत बार पढ़ा था, पर उस दिन अचानक मैंने क्यों लिखा और कैसे याद आया मुझे नहीं पता। ये कबीर जी का दोहा है। इसमें क्या है? तू नहीं समझेगी। जहाँ भी जिस बात में भी प्रेम हो उसे मैं तुरंत समझ जाती हूँ, पर आज तूने ये क्यों लिखा? अब वो बचपन से पढ़ती आई हूँ ना ये सब। पापा किताबें घर जो ले आते थे, लाइब्रेरियन है ना तेरे सर राकेश और मेरे पापा, इसलिए। अरे भैया आगे जाने दो। चलो भाई आगे बढ़ो। अरे क्या अगली अमावस्या को उतरोगे मुहूर्त निकाल के? 1 मिनट भाई साहब, बस को रुकने तो दो। अरे क्योंकि 1-1 मिनट कीमती होता है जीवन का। तुम जैसे को वजह से ही भारत देश पीछे रह गया है और अमेरिका चांद पर निकल गया है। चलो हटो, जाने दो। अरे तुम्हें चांद पे पहुंचना है कि अहमदाबाद? बस हमारे भारत के लोगों से यही करवा लो, हैं? जबान चलवाना, और तो कुछ आता ही नहीं है। अब चलो हटो, मुझे टाइम नहीं है यार झगड़ा करने का। चलो हटो। भाई साहब आपका रुमाल गिर गया। हाँ गिर गया तो? तुम्हारा रुमाल तो नहीं गिरा ना? तुम्हारा रुमाल क्या गिरेगा यार, तुम तो खुद ही गिरे हुए आदमी हो। चलो हटो, जाने दो। क्या कहा आपने? हाँ सही कहा मैंने। ये हैं मेरे पापा राकेश महेश्वरी। हमारे प्यारे बेचारे पापा 24 घंटे लड़ाई के मूड में सदा तैनात रहते हैं। इनको पोस्टमैन से लेके पीएम तक सबसे किसी न किसी बात की शिकायत रहती है। चलो बस स्टॉप आ गया भाई। अरे रुको तो सही। रास्ते पे जाम लगा के रखा है? बात समझ में नहीं आती क्या? आप घूर घूर के क्या देख रहे हो? जान लोगे मेरी? चलो निकलो यहाँ से। अर्जुन आइए माँ जी। आराम से, संभाल के माँ जी।
ट्रॉफी संभाल के। जीते रहो बेटा। जी माँ जी। अरे माता जी क्या करेगा जी के, ये अपनी ट्रॉफी तक तो संभाल नहीं पाता है। ये पहले नंबर की ट्रॉफी मिली है मेरे बेटे को। पहले नंबर का मतलब जानती हैं आप? अरे छोड़िए, आपकी उम्र कहाँ रही है सब समझने। अरे जल्दी चलो अर्जुन, इस दुनिया में हमेशा पहले नंबर की कदर होती है, 2 नंबर को कोई पूछता भी नहीं है। ये देख लो चारों तरफ, ये सारे के सारे 2 नंबर के हैं जो धक्के खा रहे हैं हमारे देश में। 10 गुणे 6 यानी कि 60 के चक्कर में। समझे फार्मूला? नहीं पापा। अब ये मिडिल क्लास फार्मूला है। 10 बजे ऑफिस जाओ, 6 बजे घर आओ और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। बस जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है। इसीलिए कहता हूं अर्जुन, नंबर 1 नहीं बनोगे तो मेरी तरह हालात के चक्की में पिस जाओगे। समझे? जी पापा। सबसे पहले इस सवाल को कौन हल करेगा बोलो? गाइड की बुक। गाइड की बुक कर सकती है, मगर जिंदगी की समस्याओं को हल करने में गाइड की बुक तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वहाँ तुम्हें अपना दिमाग खुद लगाना होगा। तो इससे बेहतर है कि तुम अपना दिमाग अभी लगा दो। जी मैडम। मैडम अंदर आऊं? हाँ हाँ आइए। एकदम हीरो है, मायापुरी मैगजीन के फर्स्ट पेज वाला। आप जाइए। जी मैडम। आज से हमारी कक्षा में एक नए विद्यार्थी पढ़ेंगे और वो है समीर महेश्वरी। मुझे मिल गया जवाब। अभी अभी उसे भुलाकर गणित में मन लगाया और वो तो मेरी ही क्लास में आ गया। समीर, आप जाके अपना स्थान लीजिए। शाबाश नैना, सबसे पहले तुमने प्रश्न को हल किया है। टीचर, जिंदगी में प्रॉब्लम आई तो गाइड मिले ना मिले, नैना तो मिल जाएगी ना। पंडित। अब बैठ जाओ। जब से संजय ने नैना को अभद्र शब्दों में चिट्ठी लिखी है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा सर पर इंस्पेक्शन सवार है। न जाने इस स्कूल का क्या होगा जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, यानी कि हम सब ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अनुशासन के बारे में कुछ सोचना तो पड़ेगा। वैसे एक सुझाव है मेरे पास। बैठ जाइए। बच्चों, आज मैं आपके बीच से एक हेड मॉनिटर चुनने आया हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मुझे एक बेस्ट स्टूडेंट की जरूरत है। मेरा टीचर स्टाफ मानता है कि ये आदर्श बालिका नैना अग्रवाल है। आदर्श तो होगी ना, टीचर की खास है। हाँ, पता नहीं कहाँ से इतने दिमाग लाई है, सब किसी की पढ़ाई यही कर लेती है। नैना, यहाँ आओ। नैना हमारे स्कूल में केवल पढ़ाई लिखाई में ही अव्वल नहीं है, ये इतर प्रवृत्तियों में भी आगे है। इतर प्रवृत्ति यानी हमारी चुगली करना। नैना का विनयशील वर्तन एक मिसाल है। लड़कों को जबरदस्ती राखी जो बांधती है। तो नैना, आज तुम्हें इस स्कूल में अनुशासन लाने में हमारी मदद करनी है और हमारे साथ शपथ लेना है। शांति मैम, आप नैना को बैच लगाइए। नैना बोलो। मैं नैना अग्रवाल इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी। इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी। दोस्त हो या रिश्तेदार, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करूंगी। इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करूंगी। मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी। मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी।
चमची नंबर 1 मनी बेन। स्कूल या क्लास में मेरी तारीफ होना कोई पहली बार की बात नहीं थी, पर आज मेरी धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि मेरी तारीफ समीर के सामने हो रही थी और सुन के वो भी मीठा मीठा मुस्कुरा रहा था। पर हाय, उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि वो मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहा था। ये क्या पूरे पूरे पैसे तो दो मुझे। साहब छुट्टे नहीं है, रख लीजिए आप। अरे छुट्टे नहीं है तो रिक्शा क्यों चलाते हो भाई? मुझे मेरे पूरे पैसे दो। साहब चवन्नी की तो बात है। आंखें फोड़ फोड़ के पैसे कमाता हूँ, ऐसे पैसे नहीं आते मेरे। पापा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पड़े आए आ गए आप लोग। दिमाग में भूसा भरे है तुम्हारे यहाँ। रहते यहाँ पर है तो यहीं पर आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? आ गए। नैना, यस मैम। नैना, वो जो नया लड़का आया है, उसका नाम भूल गई मैं। समीर। समीर, उसे हमारे स्कूल के सारे नियम और अनुशासन समझा देना। और हाँ, रिसेस में उसे अपनी सारी किताबों की लिस्ट और वो सारी किताबें कहाँ से लेनी है वो भी बता देना। समीर, इधर आइए। समीर, ये नैना है। ये आपको हमारे स्कूल के सारे नियम और अनुशासन समझा देगी और आपको किताबें कहाँ से लेनी है वो भी बता देगी। अच्छी तरह समझ लेना, ओके? गुजराती में मुहावरा है कि भवतु हतु तो वेदे खायु, मतलब जो टेस्ट पसंद था उसी की डॉक्टर ने दवाई खाने को कहा, यानी कि मुंह मांगी चीज मिल गई। मैं समीर के करीब आने का बहाना ढूंढ रही थी और टीचर ने मुझे वो मौका दे दिया। समीर, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये क्या कोई संस्कृत का श्लोक है? नहीं नहीं, ये तो किताबों के नाम हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, रसायन विज्ञान मतलब ओके ओके, आई गॉट इट, थैंक्स। समीर के अलावा और कोई ऐसे पढ़े बगैर लिस्ट बैग में डाल देता तो मेरी इंसल्ट होती, पर समीर की तो हर अदा मुझे भा रही थी, इंसल्ट भी। अरे लड़के वाले आते ही होंगे। सुना है बम्बई में नौकरी करता है लड़का, अच्छी वाली। वाह, पूजा को बम्बई शहर का लड़का ही चाहिए था, आपके मुंह में घी शक्कर। पहले अपने घी की बरनी तो देख, सारा घी बाहर फैल रहा है। हे भगवान, लड़के वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब लड़के वाले पूजा को देखने आ रहे हैं, मुझे देखने थोड़े ना आ रहे हैं। बस बस, सब चीजों पे असर पड़ता है। अरे कोई तो आओ, मेरे बाल तो देखो। मम्मी, लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई। मम्मी, मेरे बाल ठीक करो। अरे वो चाय की पत्ती के लिए इलायची तो है कि नहीं? अरे राम, कुछ मांग दिए तो क्या कहेंगे? राकेश भैया आने ही वाले होंगे, उनके सामने वो नैना की चिट्ठी वाली बात मत कीजिएगा, वरना मूड खराब करेंगे। उसका तो 12 महीने मूड खराब रहता है। नमस्ते भाई साहब। चाचा जी नमस्ते। आपको पता है भाई साहब, अर्जुन की टीम मैच जीत गई और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला इसे। अरे वाह, जीते रहो बेटा, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अरे इसे 500 रुपए का इनाम भी मिला है, नंबर 1 आने का। हमारा ये हीरा गावस्कर बनेगा, गावस्कर। भाई गावस्कर बने या कपिल देव, हमें क्या, हमें तो बुलवाया नहीं मैच में। भाई साहब ऐसा है कि मैं टेलीफोन ऑफिस में इतने धक्के खा के घर में फोन लगवाया है, वो पड़ोसियों के मैसेज लेने के लिए थोड़ी है।
इतने सारे एसटीडी बूथ खुल गए हैं, कहीं से भी फोन करके बता देते कि किस समय कहां पर मैच है। अरे छोड़िए ना भाई साहब, अपना अर्जुन जीत के आया है, इसी की खुशी मनाते हैं ना। और अच्छा हुआ भैया जल्दी आ गए, पूजा को देखने लड़के वाले आने ही वाले होंगे। हाँ पापा, आप भी ना लीजिए। अरे अभी सजने सवरने का समय नहीं है, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। यही हाथ मुंह धो के तैयार हो जाइए, उसमें क्या है। ठीक है, चलो फटाफट जाओ। कहाँ मर गई? हे राम जी, ये सब अभी ऐसा फैला रखा है, काम कर रही है कि मटक रही। और तुम अपना ये फिल्मी गानों को हटाओ यहाँ से, हटाओ 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 हटाओ। डाको, घर जा जल्दी से और कपलेट उठा के ले, नया वाला सेट। हाँ भाभी जी, कपलेट तो यहाँ भी है। नहीं, मेरे वाले एकदम नए हैं, तेरे इतने अच्छे नहीं हैं। चल रसोई घर में चल, काम पड़ा है सारा। नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। समीर, तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। नैना, तुम भी साथ में जाओ। अरे ये तो तेरे साथ चिपक ही गई है, हर सर तेरे को इसी के साथ भेजते हैं। फीते। व्हाट इज फीते? लेस। ओ, भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। ये समोसे लीजिए ना, एकदम फिरे से। हमारे अहमदाबाद के नारंदास फरसान वाले के फेमस। अरे बस बस बस, और कितनी खातिरदारी करेंगे आप। वाह भाई वाह, बुजुर्गों की ट्रेनिंग और उनके संस्कार तो बच्चों में नजर आ ही जाते हैं। सही कहा भाई साहब आपने, जैसा वृक्ष वैसे ही फल। मुझे आपकी बेटी पसंद है। और ये मुझसे बड़े राकेश भैया, और ये रामधनी जी। इन्हें अपने बड़े बेटे के लिए पूजा पसंद आई है। आपकी बेटी पसंद आई थी, अब नहीं। एकदम से क्या हो गया? जिस लड़के का ताऊ ऐसा झगड़ालू हो, बदतमीज हो, उसकी भतीजी मैं मेरे परिवार में नहीं लाऊंगा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी थी, अब दूर हो गई। जैसा वृक्ष वैसा फल। अगर इस घर की लड़की मेरे घर में आएगी तो मेरे घर में झगड़ा लगवा देगी और मेरे परिवार का बंटवारा करवा देगी। भाई साहब, आखिर हुआ क्या है? अपने भाई साहब से पूछिए। नमस्ते। ऐसे रिश्तेदारों तो हो चुकी मेरी शादी। कितना अच्छा बायोडाटा था, कितना अच्छा लड़का था। उनके घर में तो बड़ी गाड़ी भी थी और तो और कोई ननद भी नहीं थी। मम्मी, कोई तो रोको उन्हें। अब तो चले गए, अब क्या रुकना। ऐसा चलता रहा तो मेरी शादी तो होने से रही।
सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। सर यही था वो लड़का जिसने धक्का दिया था, वो भी जोर से सर। ये देखिए सर, इसने क्या किया। नो सर, ये सब सही नहीं है। नहीं सर, सच में। हम तो चुपचाप बास्केटबॉल खेल रहे थे सर, इसे थोड़ी सी बॉल क्या लगी, इसने हमें आकर मारना शुरू कर दिया। सर ये सब जो भी बोल रहे हैं सही नहीं है। नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे सर। ये देखिए सर। शांत हो जाइए। देखो समीर, तुम इस स्कूल के लिए नए हो, तुम्हें यहाँ के अनुशासन का अंदाजा नहीं। आखिरी मौका देता हूँ, सच सच बता दो। अगर झूठ बोलते पाए गए तो मैं तुम्हारा एडमिशन रद्द कर दूंगा। सर आप मेरा यकीन कीजिए। सर हमारे पास इसकी करतूत का एक गवाह है। गवाह? कौन है गवाह? सर नैना। नैना, तुमने उस दिन देखा था ना कैसे मेरे पीछे दौड़ रहा था मुझे मारने के लिए? बोलो। आदर्श तो हो गई ना, टीचर की खास है। नैना, सच और झूठ का फैसला आज तुम्हारे हाथ में है। डिसिप्लिन मॉनिटर होने के नाते आज तुम सच बोलोगी। एक 16 साल की लड़की के लिए इससे बड़ा ड्रामा हो ही नहीं सकता था। एक तरफ सीने पे वो बोझ और दूसरी ओर सीने में धक धक। यहाँ डिसिप्लिन मॉनिटर की जिम्मेदारी और वहाँ समीर के लिए दिल में जरा सी नरमी। दिल में स्टीरियोफोनिक साउंड में दुविधा बज रही थी। यानी एक तरफ दिल दीवाना मन में बज रहा था और दूसरी ओर उसी दिन ली गई शपथ कानों में गूंज रही थी। अजीब कश्मकश थी। तब तो क्रिकेट में थर्ड एम्पायर भी नहीं होता था, वरना उसी से पूछती। पहले कई बार सुना एक शब्द आज समझ में आ रहा था, धर्म संकट। मेरी एक एक धड़कन धर्म संकट से धड़क रही थी।